हेलो स्टूडेंट, मैं नीरज कुमार स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस का अड्डा पर। आज हम आगे चलने वाले जो 15 क्वेश्चनों की सीरीज हमने चलाई हुई है 30 दिन के लिए, उसी सीरीज को हम आगे रखते हैं और आज मैं आपके लिए 15 इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। चलिएगा शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि a/b बराबर 3/2 हो और ये पूछा गया है आपसे 2a + 5b बटे में 2a माइनस में 5b किसके बराबर होगा। यहाँ पर a की वैल्यू जो होगी वो 3 होगी और b की वैल्यू कितनी होगी वो 2 होगी। मैं इसमें पुट कर देता हूँ, तो 2 इंटू में a की वैल्यू कितनी है 3 प्लस में 5 और b की वैल्यू कितनी है 2 है, अपॉन में 2 a की वैल्यू कितनी है 3 माइनस में 5 और b की वैल्यू कितनी है 2 है, इज इक्वल टू, इन दोनों की गुणा करूंगा तो 6 आ जाएगा, इन दोनों की गुणा करूंगा तो कितना आएगा 10 आएगा। ये 2 तिया 6 होगा और ये 5 दूनी 10 होगा। ऊपर प्लस है तो मैं प्लस कर दूंगा, ये 16 आ जाएगा और नीचे कितना है माइनस है। 10 में से मैं 6 माइनस करूंगा तो माइनस के 4 आएगा। जब मैं इसे काटूंगा तो हमारा आंसर आएगा माइनस के 4। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, मैंने बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन दिया है आपको होमवर्क में। कितना इसमें दे रखा है x अनुपात y बराबर 2:3 है और ये वाली वैल्यू निकालनी है। ये आपको करना है क्वेश्चन। ठीक है, देखिएगा स्टूडेंट, आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है। इस तरह से दिया होगा, यहाँ पर क्या होगा प्लस का साइन होगा, ठीक है, और यहाँ पर गुणा का साइन दिया होगा और आपसे पूछेगा ये किसके बराबर है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको देखना होता है इनका डिफरेंस कितना है, इनका डिफरेंस कितना होगा 1, और मैं यहाँ भी देखूंगा तो ये भी डिफरेंस कितना होगा 1 होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन को करने के लिए इसमें सबसे पहली टर्म ली जाती है और सबसे लास्ट की टर्म ली जाती है। कैसे, 1/2 माइनस में 1/10। ठीक है, जब मैं 2 और 10 का एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा, 2 और 10 का एलसीएम होगा 10। ठीक है, 10 को मैं 2 से भाग करूंगा तो कितना आएगा 5 और 5 की 1 में गुणा करूंगा तो 5 आ जाएगा। ठीक है, माइनस 10 को मैं 10 से भाग करूंगा 1 आएगा, 1 की गुणा इसमें करूंगा तो ये 1 आ जाएगा। तो 5 में से 1 घटाऊंगा तो 4 आ जाएगा, 4/10 आया। जब मैं इसे काटूंगा तो 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10 होगा। तो हमारा आंसर कितना होगा 2/5 आंसर होगा। ठीक है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन। मैं फिर बता देता हूँ आपको एक बार। जब भी इस तरह का क्वेश्चन होगा बीच में क्या होगा, यहाँ पर प्लस का साइन होगा और यहाँ पर गुणा का साइन होगा। ठीक है, यहाँ पर प्लस का और यहाँ पर गुणा का साइन होगा। इसमें क्या करना है आपको, पहली टर्म लेनी है और लास्ट की टर्म लेनी है, दोनों का डिफरेंस लेना है। तो 1/2 माइनस 1/10 होगा इज इक्वल टू, जब मैं 10 और 2 का एलसीएम लूंगा 10 आ जाएगा, 10 को मैं 2 से भाग करूंगा 5 आ जाएगा, 5 की गुणा 1 में करूंगा 5 आ जाएगा। इसी तरह 10 को 10 से भाग करूंगा 1 आएगा, 1 की गुणा 1 में करूंगा 1 आ जाएगा। तो ये सोल्व करने के बाद 2/5 आया। ठीक है ना, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा आज का तीसरा क्वेश्चन है, दिया गया है एक भिन्न का अंश उसके हर से 4 कम है। ठीक है, यदि अंश को 2 घटा दिया जाए और हर को 1 बढ़ा दिया जाए, यदि अंश में से, इसका ये मतलब है कि अंश में से तो 2 घटाना है और हर में 1 जोड़ना है, तो हर अंश का 8 गुना हो जाता है, तो वह भिन्न क्या है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए भिन्न क्या होती है। इस तरह मैं अगर ऑप्शन की बात करूं तो ये भिन्न में लिखा हुआ है 4/8, 2/7, 3/8 और 3/7। ठीक है ना, इसमें अंश की अगर मैं बात करूं ऊपर वाली संख्या अंश होती है और हर की अगर मैं बात करूं तो नीचे वाली संख्या हर होती है। ठीक है, अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं दोबारा। एक भिन्न का अंश उसके हर से 4 कम है, अंश हर से 4 कम है, तो मैं पहला ऑप्शन ले सकता हूं। पहला ऑप्शन हो सकता है हमारा, पहले मैं ऑप्शन को एलिमिनेट करता हूं। अब ये देखो 2 और 7 का अगर मैं अंतर की बात करूं तो ये कितना आएगा 5, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हुआ। इन दोनों का अंतर कितना होगा 5, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हुआ। अगर मैं 7 और 3 का अंतर लेता हूं तो ये क्या होगा 4 होगा। तो इसका मतलब ये हुआ, या तो हमारा आंसर ए होगा या डी होगा। अब आगे पढ़ते हैं। यदि अंश में 2 घटा दिया जाए, मतलब अंश में से 2 घटा दिया जाए, अगर मैं अंश में से 2 घटा दूं तो 2 बचेगा। ठीक है, और हर में 1 जोड़ दूं तो ये कितना हो जाएगा 9। लेकिन उसने बोला है 8 गुना होता है, अंश का 8 गुना होता है हर। अब यहाँ पर देखो तो ये 8 गुना नहीं है इसका, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब मैं इसे चेक कर लेता हूँ। उसने कहा अंश में 2 जोड़ दो, अंश में से 2 घटा दो। ठीक है, अंश में से 2 घटा दो, 3 में से 2 घटा दूंगा। ठीक है, और हर में 1 जोड़ दूंगा, तो 7 में 1 जोड़ दूंगा तो 8 आ जाएगा। अब ये कितना आएगा 1 और ये कितना होगा 8। अब उसने बोला है कि हर का
हर अंश का 8 गुना है, तो ये 8 गुना हो गया ना, तो हमारा आंसर कितना होगा, डी आंसर होगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखिएगा स्टूडेंट, आज का हमारा 4th क्वेश्चन है, यदि किसी भिन्न के अंश को 200% तक बढ़ाया जाता है और भिन्न के हर को 150% बढ़ाया जाता है तो परिणामी भिन्न 9/35 आती है, तो बताइए मूल भिन्न क्या है। जब भी वो प्रतिशत में देगा, ये 200% दिया है और ये कितना दिया है, 150% दिया है। ठीक है, अंश को उसने बोला है 200% बढ़ाना है। मैं a/b लिख लेता हूँ, अंश और हर लिख लेता हूँ। ठीक है, और मैं 100% मानूंगा। ठीक है, अंश को भी मैं 100% मानूंगा और हर को भी 100% मानूंगा। भिन्न के अंश को 200% बढ़ा दिया, पहले 100 था, उसके बाद 200% बढ़ा दिया, तो कितना हो गया, 300% हो गया अंश। अंश कितना हुआ, 300%। भिन्न के हर को 150% बढ़ाया, तो 150% में मैं 100 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा, 250% हो जाएगा इसका हर। ठीक है, उसने कहा है ऐसा करने पर जो भिन्न प्राप्त होती है 9/35 प्राप्त होती है। ठीक है, कितनी, 9/35 प्राप्त होती है। ठीक है, अब मैं इसे सोल्व कर लेता हूँ, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, क्लियर है। 0 से मैं 0 को काट दूंगा, 5 अंक 30 होगा, 5 पूरे 25 होगा, ऐसे मैं ऊपर नीचे काट सकता हूँ और मैं बराबर में भी काट सकता हूँ। अब मैं इसे काट लूँगा, 5 सते 35 होगा। ठीक है, क्लियर है इतना। अब इन दोनों को आपस में काटूंगा तो 3 दूनी 6 होगा और 3 तिया 9 होगा। अब हमारे पास में a/b बचा और ये ऊपर बचा, तो मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई नीचे करूँगा तो a/b होगा बराबर, ऊपर कितना बचा हुआ है 3 और नीचे कितना है 14, तो ये हमारा आंसर होगा 3/14। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है ना, चलिएगा आगे चलते हैं थोड़ा सा। चलिएगा स्टूडेंट, आगे चलते हैं। आज का हमारा 5वां क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, उसमें इजी सी एकदम आसान सी ट्रिक बताता हूँ मैं आपको। जब भी इस तरह क्वेश्चन दिया होता है 1, ये कितना दिया है, 1 दिया है, 11 दिया है, फिर 111 दिया हुआ है, फिर कितना दिया हुआ है, 1111 दिया हुआ है। ठीक है ना, जब भी इस तरह क्वेश्चन आएगा सबसे पहले मैं इन्हें जोड़ दूंगा, 1, 11, ये और ये सबको जोड़ देता हूँ, तो इसे जोड़ने पर कितना आएगा, 4, 1, 2, 3, 4, ये आएगा जोड़ने पर। ठीक है ना, 1, 11, 111 और 1011 को अगर मैं जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 1234 आएगा। ठीक है, अब आगे देखो, ये आधा है, 1/2 कितना है, आधा, इसे आधा बोला जाएगा। आधा और आधा जुड़कर कितना बनेगा, 1 बनेगा। आधा और आधा जुड़कर कितना बनेगा, 1 बनेगा। अब एक तो ये हुआ और एक ये हुआ, टोटल कितना हो गया, 2, मैं जोड़ दूंगा से, तो कितना आ जाएगा, 1236 हमारा आंसर आएगा। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, क्लियर है। चलिएगा आगे चलते हैं थोड़ा सा। दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे फॉरवर्ड कीजिए अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, क्योंकि हम आपके लिए जो क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आने वाले एग्जाम के लिए, जो आपका दिल्ली पुलिस का एग्जाम है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिएगा 6ठे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, देखिएगा 999, 999, 999। अब देखो कितनी बार लिखा हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार लिखा हुआ है, तो 999 में 6 की गुणा कर दो, कितनी, 6 की गुणा करो पहले, तो ये कितना होगा, 6 निम 54 का 4 हासिल लगे 5 होगा, 6 निम 54 और 5 कितना होगा, 59, फिर हासिल 5 लगेंगे, 6 निम 54 और 5 कितना होगा, 59 होगा। ठीक है, अब एक चीज़ देखिएगा, ये कितना लिखा हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और नीचे क्या है, सेम है, तो मैं ऊपर वाली संख्या जोड़ लूँगा, 1 और 2 कितना हुआ, 3, 3, 3, 6, 6, 4, 10, 5, 15, 15 और 6 कितना हुआ, 21 हुआ, कितना हुआ, 21, और नीचे क्या दे रखा है, 7 दे रखा है, मैं 7 से इसे भाग कर दूंगा तो ये कितना आएगा, 3, तो इसमें 3 और जोड़ दूंगा मैं, कितना हो जाएगा, 7, 9, 9, 5, तो ये आ जाएगा 5997 हमारा आंसर होगा। ठीक है ना, आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से बताया जा रहा है और जोड़ के भी दिखाया जा रहा है कैसे। ठीक है ना, और देखो कितना छोटा सा सॉल्यूशन है, क्वेश्चन देखिएगा कितना बड़ा है और सॉल्यूशन देखिएगा कितना छोटा है। चलिएगा आगे चलते हैं थोड़ा सा। 7वां क्वेश्चन दिया है, यदि a/2 बराबर b/3 बराबर c/5, या बटे बोल सकते हैं, हो तो ये वाली वैल्यू निकालनी है। जब भी इस तरह क्वेश्चन आता है, जो नीचे वैल्यू होती है वही वैल्यू होती है। a की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी, 2 होगी, b की 3 होगी और c की कितनी वैल्यू होगी, 5 होगी। अब मैं यहाँ पर रख देता हूँ, तो 4, a की वैल्यू कितनी है, 2 है, प्लस में 3, b की वैल्यू कितनी है, 3 है,
और सी की वैल्यू कितनी है 5 बटे में बी कितना दे रखा है 3 दे रखा है। अब मैं इसे सोल्व कर लेता हूँ। 4 दूनी 8, ठीक है, 3 तिया 9 और माइनस में 5 बटे में कितना होगा 3 होगा। 8 और 9 17, 17 में से 5, इन दोनों को मैं जोड़ूंगा पहले 17 होगा, 17 में से 5 माइनस करूंगा तो 12 आ जाएगा और बटे में कितना है 3 है नीचे, 3 से भाग करूंगा तो कितना आएगा 3 चौक 12 आएगा। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन होंगे। ऐसा क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि ये आसान क्वेश्चन है तो एग्जाम नहीं आएंगे, ये एग्जाम में लास्ट ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन है सारे। ठीक है ना, चलिएगा आगे चलते हैं थोड़ा सा। हमारा 8वां क्वेश्चन है, यदि m तथा n और यहाँ पर n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, ऐसी पूर्ण संख्याएं हैं। क्या है? पूर्ण संख्याएं। तो उसने बोला है m की पावर n बराबर 121 है, तो ये वाली वैल्यू निकालनी है m माइनस 1 की पावर n प्लस 1, ये निकालना है, इसका मान ज्ञात करना है। क्लियर है भाई? चलो अब देख लेते हैं। उसने बोला है m की पावर n किसके बराबर है? 121 के बराबर है। तो मैं यहाँ पर, और उसने m और n पूर्ण संख्याएं बोला है, तो मैं यहाँ पर m और n की वैल्यू ऐसे रखता हूँ कि उसे सोल्व करने पर 121 आए। अगर मैं m को क्या मान लूँ? 11 मान लूँ और n को मैं 2 मान लेता हूँ, तो 11 का जब मैं स्क्वायर करता हूँ तो कितना आता है? 121 आता है। तो इससे मुझे पता लगा कि m की वैल्यू तो 11 है और n की वैल्यू कितनी है? 2 है। ठीक है ना। उसने क्या बोला है कि m माइनस में 1 की पावर n प्लस में 1 का मान कितना होगा। तो यहाँ पर m की वैल्यू 11 है और n की वैल्यू 2 है, हमें ये वाली वैल्यू निकालनी है। तो m कितना है? 11 माइनस में 1, n कितना है? 2 प्लस में 1 दे रखा है। तो 11 में से मैं 1 घटा दूंगा तो कितना आएगा? 10, और 2 और 1 3 होगा। 10 की पावर 3 का क्या मतलब होगा? 1000 होगा। यही हमारा आंसर है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है ना, एसएससी से बार बार रिपीट करता है इस तरह के क्वेश्चन को। चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा 9वां क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या में 21 को जोड़ा जाए तो वह अपनी 3 गुनी संख्या से 7 कम हो जाती है, तो वह संख्या क्या है? अगर मैं संख्या मान लूँ, यहाँ पर मैंने क्या किया? मैंने संख्या को मान लिया x। ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए। अगर मैं इसमें 21 जोड़ देता हूँ, ठीक है, तो वह अपनी 3 गुनी, तो क्या बोला है? अपनी 3 गुनी संख्या से कितनी कम हो जाती है? 7 कम हो जाती है। क्लियर है? तो x प्लस में 21 बराबर 3x माइनस में 7 होगा। मैं इसे इधर लेकर आता हूँ, ये इधर आके क्या होगा? प्लस होगा। देखो बराबर से जब भी इधर लेकर जाते हैं तो साइन हमेशा चेंज होता है। अगर कोई संख्या माइनस में तो प्लस में होगी और प्लस में तो माइनस में होगी। जब मैं इसे इधर लेकर आऊँगा तो 21 प्लस 7 करूँगा, ठीक है, बराबर, और मैं इसे इधर लेकर जाऊँगा तो x प्लस का है, इधर आके क्या होगा? माइनस का होगा। तो 21 और 7 जोड़ूंगा तो 28 आ जाएगा, और 3 में से 1x घटाऊंगा तो 2x आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी? 28 बटे में 2, तो कितनी आ जाएगी? 14। तो वो संख्या क्या है? 14 है। तो हमारा आंसर कितना होगा? ये 14। ठीक है ना, ए हमारा आंसर होगा। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं थोड़ा सा। देखो एक चीज ये आ जाए, हमारा 10वां क्वेश्चन है, एक संख्या को जब 16 से विभाजित किया जाता है। देखो मैं इस तरह के आपको 3 से 4 क्वेश्चन कराऊंगा और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सीखना ये किस तरह का क्वेश्चन होगा। देखो, एक संख्या को जब 16 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 10 आता है। मतलब कि अगर मैं किसी संख्या को, कोई भी संख्या एक, अगर मैं इसे 16 से भाग करता हूँ तो शेष बचता है 10। उसी संख्या को 8 से भाग करने पर क्या शेषफल बचेगा, ये पूछा गया है आपसे। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम के अंदर, 16 से भाग करता हूँ तो 10 शेष बचता है और 8 से भाग करने पर कितना शेष बचेगा। तो हमें क्या करना है, जो पहला शेष बचा हुआ, पहला कितना शेष था? 10 था। 10 जो शेष बचा है उसी को भाग करना है, जो संख्या दे रखी है उसने 8 दे रखी है ना, उसने कहा है 8 से भाग करना है। तो मैं 10 को 8 से जब भाग करता हूँ तो कितना शेष बचेगा? तो 8 एकम 8 होगा, तो कितना शेष बचेगा? 2 शेष बचेगा। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है ना, आसान सा क्वेश्चन है, यही हमारा आंसर होगा। क्लियर है? देखिएगा मैंने आपके लिए एक नोट लिखा है इस तरह के क्वेश्चन में, जो वह संख्या के साथ करने को बोलेगा, जो भी संख्या के साथ करने को बोलेगा वही हमें क्या करना है? शेष के साथ करना है। ठीक है ना, मैं आगे बताता हूँ
कैसे अप्लाई करना है इस चीज़ को, चलिएगा शुरू करते हैं आगे। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है ना। हमारा 11वां क्वेश्चन है, एक संख्या को जब 72 से भाग किया जाता है तो शेष 10 बचता है। उसी संख्या को 9 से पूर्णतः विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। बिल्कुल सेम सा क्वेश्चन है। इस बार शेष कितना बचा है 10, इस बार भाग करना है किससे 9 से। जब मैं 10 को 9 से भाग करूंगा तो शेष कितना बचेगा, शेष बचेगा हमारा 1। कितना शेष बचेगा, 1 शेष बचेगा। यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा आज का 12वां क्वेश्चन है, यदि संख्या n को 4 से भाग देने पर 3 शेष बचता है तो 2n को 4 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। देखो मैंने अभी एक नोट बताया था आपको, जो वो संख्या के साथ करने के लिए बोलेगा वही मैं शेष के साथ करूंगा। यहाँ पर संख्या क्या दे रखी है n, और यहाँ उसने कर दिया संख्या को 2n कर दिया, तो संख्या को उसने 2 से गुणा किया है ना। यहाँ पर n संख्या है और यहाँ पर 2n कर दी, तो संख्या को उसने 2 से गुणा कर दिया। तो यही चीज़ मैं शेष के साथ करूँगा। शेष कितना है, 3 है, और 3 को मैं 2 से गुणा करूँगा, कितना आएगा, 6 आ जाएगा। अब मैं 6 को किससे भाग करूँगा, इस 4 से भाग करूँगा। 6 को 4 से भाग करूँगा। जब मैं 6 को 4 से भाग करता हूँ तो कितना शेष आता है, 4 एकम 4, कितना शेष बचेगा, 2 शेष बचेगा, ठीक है ना। यही आंसर होगा। बोला था ना मैंने कि जो भी वो संख्या के साथ करेगा वही मैं शेष के साथ करूँगा। बस इतना सा ही आपको समझना है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा 13वां क्वेश्चन है, ये भी मज़ेदार क्वेश्चन है और अच्छा सा बिल्कुल ट्रिकी क्वेश्चन है। ये भी ऐसा नहीं है, दिखने में थोड़ा अजीब सा लग रहा है, थोड़ा टफ सा लग रहा है, लेकिन है बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन ये। चलिएगा देख लेते हैं। n के किसी पूर्णांक मान, पूर्णांक का मतलब होगा यहाँ पर अगर मैं n की वैल्यू लूँगा 1 2 3 4 इस तरह से लूँगा, ठीक है ना। और ये इक्वेशन दे रखी है, अगर मैं इसे 3 से भाग कर दिया जाता है तो शेष पूछा है कितना बचेगा। देखिएगा n की वैल्यू कितनी, अगर मैं 1 2 3 इस तरह अगर मैं पुट करता हूँ, ठीक है ना। पहले मैं n की वैल्यू 1 रख लेता हूँ इस इक्वेशन के अंदर। मैंने इक्वेशन लिखी 3 की पावर 2n प्लस में 9n प्लस में 5, ठीक है। मैं n की वैल्यू 1 रखता हूँ तो यहाँ पर 3 की पावर कितना होगा, 2 प्लस में 9 इंटू में 1 होगा प्लस 5 होगा। मैं 3 का स्क्वायर करूँगा, कितना आएगा, 9 आएगा, प्लस में 9 प्लस में 5, तो 9 दूनी 18 और 5 23 होगा। ये कितना होगा, 23 होगा। अब मैं n की वैल्यू 2 रख लेता हूँ इस इक्वेशन के अंदर। तो अगर मैं n की वैल्यू 2 लिखूँगा, पहले मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ। तो यहाँ 3, ये 2 इंटू 2 होगा प्लस में 9 इंटू 2 होगा प्लस में 5 होगा। तो ये 3 की पावर कितना होगा, 4, और ये 18 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। 3 की पावर 4 का मतलब होता है 81, और ये 18 प्लस में 5, सबको जोड़ दूंगा मैं, ठीक है ना। 5 और 8 13 और 1 14, ठीक है ना। 1 और 8 9 और 1 10, कितना होगा, 104। अब उसने बोला अगर मैं 3 से भाग करता हूँ, अगर मैं 23 को 3 से भाग करता हूँ तो कितना शेष बचेगा, 3 7 21, 7 बार चलता है, शेष कितना बचेगा, 1 शेष बचेगा। कितना शेष बचेगा, 1। इसी तरह मैं अगर 104 को भाग करता हूँ किससे, 3 से, तो कितना शेष बचेगा, 3 तिया 9। मैं पूरा करके बता देता हूँ, 104 को 3 से भाग करके बताओ, 3 तिया 9 होगा, ठीक है ना, 1 0 4 आ जाएगा। तो 3 चौक 12, ठीक है ना। यहाँ पर सॉरी मैंने 23 को अगर मैं 3 से भाग करता हूँ तो 2 शेष बचता है, क्योंकि 3 7 21 2 बचेगा, ठीक है ना। अब 104 को मैं भाग करता हूँ तो 3 चौक 12 होगा, तो कितना शेष बचेगा, 2 शेष बचेगा। तो अगर मैं 1 पुट करता हूँ तब भी 2 शेष आता है, और 2 पुट करता हूँ तब भी 2 ही शेष आता है। तो कितना शेष आएगा, 2 शेष आएगा हमारा, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं थोड़ा सा। हमारा आज का 14वां क्वेश्चन है, जब n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 आता है। यदि n स्क्वायर को 5 से विभाजित करने पर शेषफल कितना होगा। मैंने अभी नोट बताया था, इससे पहले क्वेश्चन में मैं 3 क्वेश्चन बता चुका हूँ इस तरह के, जो भी वो संख्या के साथ करने के लिए बोलेगा वो मैं किसके साथ करूँगा, शेष के साथ। यहाँ पर n दे रखा है, यहाँ पर उसने n की पावर 2 कर दी, मतलब संख्या का स्क्वायर कर दिया। तो मैं क्या करूँगा, जो शेष है उसका स्क्वायर करूँगा। तो 2 का स्क्वायर करूँगा तो कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। अब हमें किससे भाग करना है, 5 से भाग करना है। जब मैं 4 को 5 से भाग करूंगा तो कितना शेष आएगा, देखो 5 से छोटी संख्या है 4, तो वही शेष माना जाएगा, यही शेष होगा हमारा। तो कितना आंसर होगा, 4 आंसर होगा, ठीक है। तो हमारा डी ऑप्शन आंसर होगा। चलिएगा आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और हमारा ये आज का 15वां क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिएगा
का 15 क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का योग 16 है और बड़ी संख्या का 1/5 छोटी संख्या के 1/3 के बराबर है। मैं अगर छोटी संख्या मान लूँ a, मान ली मैंने, छोटी संख्या क्या मान ली मैंने a, और बड़ी संख्या मैंने मान ली b, ठीक है ना। उसने कहा दोनों का योग कितना दे रखा है, 16 दे रखा है, और बड़ी संख्या का 1/5, बड़ी का 1/5 जो है वो किसके बराबर है, छोटी संख्या के 1/3 के बराबर है, ठीक है। तो मैं रेशियो निकाल लूँगा, अनुपात निकाल लूँगा, मैं इसे इधर लेकर आऊँगा, ये इसके साथ में चला जाएगा, तो ये आ जाएगा a/b आएगा, ठीक है ना। जब मैं इसे नीचे लेकर आया और ये ऊपर चला जाएगा तो 3/5 होगा। तो a की वैल्यू हमारी 3 आ गई और b की वैल्यू आ गई 5। उसने कहा दोनों का योग 16 है, हमारे अकॉर्डिंग दोनों का योग कितना है, 3 और 5 8 है, मैं 8 से भाग कर दूंगा तो ये आ जाएगा 1 यूनिट की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है ना। उसने क्या पूछा है, दो संख्याओं का गुणनफल पूछा है। क्या पूछा है, गुणनफल। तो पहले मैं संख्या निकाल लेता हूँ। अगर मैं a की बात करूँ, a तो 3 यूनिट है और 1 यूनिट की वैल्यू 2 है, तो 3 गुणा 2 होगी, तो a 6 होगी, और मैं b की अगर मैं बात करूँ तो 5 गुणा 2 होगी, कितना होगा, 10 हो जाएगा। a 6 आया और b की वैल्यू आई 10, तो इन दोनों का गुणनफल पूछा है तो वो 60 होगा, यही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। दोस्तों अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आ रही है, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिल सके और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो ला सके। धन्यवाद।